नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपसे सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 6 9 फरवरी 2022 के आपके पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ज़रूर देखें एंड तक वीडियो को, आंसर की बिल्कुल एकदम सटीक होने वाली है दोस्तों। और जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट और आपके लिए पढ़ने के लिए मेडल में आपके समस्या पर आपके सामने लाते रहे दोस्तों। अब दोस्तों शुरुआत करता हूँ एक एक प्रश्न की आंसर वाइज दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, आज ये है आपका 9 फरवरी 2022 का पेपर है। तो आप देख सकते हैं आपके पहले इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे आपके, तत्पश्चात आपके ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके शॉर्ट नोट्स के 5 प्रश्न थे आपके सामने दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुवैकल्पिक एमसीक्यू टाइप के प्रश्न की, एक एक प्रश्न की। तो पहला आपके सामने प्रश्न दिया गया था, संप्रेषण में डॉट डॉट संदेश मिलता है, संदेश भेजता है, तो संदेश कौन भेजता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्राप्तकर्ता, संदेश प्रेषक और दर्शक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेषक जो होता है, इनकोडर पर प्रेषक ही संदेश को भेजता है। इनकोडर कौन होता है? प्रेषक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रेषक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। सेकंड जो इसका प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिक्रिया फीडबैक, डिकोडिंग, ऑप्शन सी कूटर एनकोडिंग, ऑप्शन डी शुरुआत करना इनिशिएटिंग। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिक्रिया फीडबैक, क्योंकि कोई अगर संप्रेषण प्रक्रिया तभी संपन्न मानी जाएगी जब उसको प्रतिक्रिया मिल जाएगी कि वो सही है या गलत है। तो फीडबैक मिलना जरूरी होता है, तो इससे संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तीसरा आपके सामने प्रश्न है, ईमेल रिक्त स्थान संप्रेषण प्रणाली है, तो ईमेल किस प्रकार की संप्रेषण प्रणाली है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है गैर भाषाई, भाषाई, अर्धभाषाई और अर्ध गैर भाषाई। तो यहाँ जो भाषा ईमेल जो होती है वो भाषा जो होती है लिंग्विस्टिक होती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये बात अलग है कि जो इसमें किस भाषा में होती है ईमेल, चाहे हिंदी हो आपकी इंग्लिश हो, किसी में भी आप ईमेल टाइप कर सकते हैं, तो ये भाषा पर आधारित होती है। चौथा आपके सामने प्रश्न है, डॉट डॉट भाषा का कारण नहीं है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुमानी ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन बी नियामक, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक और ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुमानी ह्यूरिस्टिक इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये बचे हुए सभी जो कार्य होते हैं भाषा कार्य के अंतर्गत आते हैं। भाषा नियमन करने में काम आती है, अंतःक्रियात्मक में काम आती है, व्यवसाय में काम आती है। अगर आप अच्छे से कस्टमर से बोलेंगे तो व्यवसाय अच्छा होगा उसका, तो ये भाषा के ही कार्य होते हैं। तो इसका जो अनुमानी होता है वो भाषा कार्य नहीं होता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पांचवा आपके सामने प्रश्न है, शीघ्र पहचानेंगे स्तृणवायद बच्चों में मौखिक कौशल विकसित करने हेतु नवीनतम प्रवृत्ति का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए श्रवण मौखिक चिकित्सा, ऑप्शन बी बहुसंवेदी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी श्रवण प्रशिक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए श्रवण मौखिक चिकित्सा, यानी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो होती है आपकी, वो शीघ्र पहचान द्वारा श्रवण बाधित बच्चों में मौखिक संप्रेषण कौशल विकसित करने में नवीनतम प्रवृत्ति का माध्यम है। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रवण मौखिक चिकित्सा। छठवा आपके सामने प्रश्न है, किशोरों यानी यंग चिल्ड्रन के लिए श्रवण मौखिक चिकित्सा का लक्ष्य डॉट 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 है। तो यहाँ इसके ऑप्शन है संज्ञान, भाषा, सुनना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है, यानी इसमें संज्ञान भी मौखिक चिकित्सा का लक्ष्य है और भाषा भी श्रवण मौखिक चिकित्सा का लक्ष्य है और सुनना भी इसका लक्ष्य है। तो यहाँ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। सातवां आपके सामने प्रश्न है, श्रवण बाधितों को सिखाने की मौखिक विधि रिक्त स्थान है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौखिक बात ओरलिज्म जो होती है वो भाषात्मक पर जोर देती है, भाषा सिखाने पर जोर देती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आठवां आपके सामने प्रश्न है, एक मानकीकृत भाषा मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से प्राप्त स्कोर होता है, तो यहाँ इसके ऑप्शन है मान्य किंतु विश्वसनीय नहीं, ऑप्शन बी मान्य और विश्वसनीय और न तो मान्य और नहीं विश्वसनीय और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मान्य और विश्वसनीय, वो स्टैंडर्ड होती है और आपकी बिलीवेबल होती है, विश्वसनीय होती है। तो जो अगर मानकीकृत भाषा होगी तो वो मान्य भी होगी और विश्वसनीय भी होगी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों बिल्कुल। नौवां आपके सामने प्रश्न है, निर्देशित पठन गाइडेड रीडिंग में बच्चों को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ इसके ऑप्शन है मात्र कक्षा शिक्षक, मात्र विषय शिक्षक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी में से कोई सा नहीं। तो यहाँ इसके ऑप्शन सी ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 10वां आपके सामने प्रश्न है, एलपीटी का पूर्ण रूप है, तो इसके जो ऑप्शन हैं लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफाइल टेस्ट, लिंग्विस्टिक
प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है बिल्कुल ऑप्शन ए, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट। सेकंड टाइप के आपके प्रश्न है सही गलत की, ये आपको सभी अनिवार्य थे। तो यहाँ इसका पहला प्रश्न है, सम प्रश्न के लिए भारत में उद्धृत भाषण यानी क्यूट स्पीच का प्रयोग कम किया जाता है। तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सत्य है आपका, क्यूट स्पीच अभी वर्तमान में भारत में बहुत कम प्रयोग की जाती है। सेकंड जो आपका प्रश्न है, भाषा का विकास परिवारों के प्रकार पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल जी हाँ, अगर जिस परिवार में आपका भाषा का जोड़ दिया जाएगा तो उसके भाषा विकास अच्छा होगा और बच्चों में। तो इसका सही आंसर है, विशेष विद्यालयों में शैक्षिक द्विभाषिकता पर लैंग्वेज एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म पर प्रतिबंध है। तो ये आपका गलत है, विशेष विद्यालयों में शैक्षिक द्विभाषिकतावाद पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये आपका गलत है। चौथा आपके सामने प्रश्न है, सांकेतिक भाषा जानने वाले बच्चे समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो अगर बच्चा साइन लैंग्वेज जानता है तो समावेश शिक्षा प्राप्त कर सकता है। समावेश शिक्षा के अंतर्गत सभी का विकास किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। ASL और BSL में कई समानता, तो जी हाँ, इसमें भी आपके काफ़ी सही है ये आंसर, क्योंकि ASL और BSL दोनों, ये पहली बात तो साइन लैंग्वेज होती हैं और इसमें कुछ टर्म भी समान होती है। तो यहाँ आपके पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा पाँचवा आपके फिर सही है। अब बात करते हैं आपके रिक्त स्थान की। पहला आपके सामने रिक्त स्थान दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से नया ज्ञान अर्जित करता है तो वह भाषा रिक्त स्थान कार्य पूर्ण करती है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान में आपके में आएगा तो वो आएगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो दोस्तों यहाँ आएगा आपके पहले में कम्युनिकेशन। सेकंड जो आपका प्रश्न है कि रिक्त स्थान भाषा में प्रत्येक शब्द के लिए संकेत है, तो यहाँ इसमें आएगा सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज में प्रत्येक शब्द के लिए संकेत बने हुए हैं। थर्ड जो आपका प्रश्न है, शिक्षक निर्मित टेस्ट यानी जो TMT जो होता है, टीचर मेड टेस्ट, उसमें प्रश्न सेट करने से पहले क्या तैयार किया जाता है? तो यहाँ आएगा ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट के द्वारा ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो इसमें तीसरे में आपका ब्लूप्रिंट आएगा। चौथा आपके सामने प्रश्न है, रिक्त स्थान भाषा में भाषा की अपनी कोई लिखित शैली नहीं होती। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में भी भाषा की कोई लिखित शैली नहीं होती और मौखिक भाषा में कोई लिखित शैली नहीं होती। तो यहाँ आपका सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। पाँचवा आपके सामने प्रश्न है, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर शब्दों को रिक्त स्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन से वैज्ञानिक थे वो? तो नोम चॉम्स्की। तो यहाँ डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर शब्द हैं, उनको नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये थे आपके एक एक नंबर के शॉर्ट प्रश्न। अब थे आपके चौथे टाइप के आपके प्रश्न, 8 में से आपको 5 करने थे। तो यहाँ आपने इनमें से कोई 5 प्रश्न आपने कर दिए होंगे। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 6 के आपका आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत किए हैं। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, कि दोस्तों आपको ऐसे ही रोजाना इसी समय आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी प्रत्येक पेपर की। दोस्तों और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है PDF पाने के लिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।